हेलो मीन राशि, अगर आपकी लव लाइफ में काफ़ी टाइम से कुछ भी मूव नहीं हो रहा था तो ये रीडिंग बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिए, क्योंकि 15 से 31 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है। आपका पर्सन, आपका पार्टनर जो भी साइलेंट था, उसके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या वो खुद वापस आएंगे या फिर किसी न्यू एंट्री पर्सन की होने वाली है। आपकी पूरी लव लाइफ चेंज कर देगी। और सबसे शॉकिंग बात, कार्ड्स में एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपकी करंट सिचुएशन को कॉम्प्लीटली टर्न कर सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम 3 फाइनल कार्ड्स निकालूंगा जो बताने वाले हैं कि 15 से 31 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ में क्या बड़ा चेंज आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम इसकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। ठीक गाइस, आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले आज की टाइमलेस स्टार रीडिंग के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि कार्ड्स में एक स्ट्रॉन्ग चेंज एनर्जी दिख रही है। आज हम देखने वाले हैं 15 से 31 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ में क्या बदलने वाला है। अगर आपका कनेक्शन अभी नो कांटेक्ट में है, बातचीत नहीं हो रही, आपका पर्सन आपसे दूर है या रिलेशनशिप में रुकावटें चल रही हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप सिंगल हैं तब भी रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि कार्ड्स में एक न्यू एंट्री की एनर्जी भी दिख रही है। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज तो ये है, अब जो रुका गया था उसमें मूवमेंट आने वाली हैं। जो आपके काम रुक गए थे या फिर आपकी जो भी कोई भी चीज़ें रुकी हुई थी, उनमें मूवमेंट्स आने वाली हैं। आपकी लव लाइफ में एक ऐसा मूवमेंट आ रहा है जहां आपको लगेगा कि सिचुएशन सडनली चेंज हो गई हैं। जिस पर्सन के बारे में, जिस पार्टनर के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी भी आज की इस रीडिंग के अंदर स्ट्रांगली आ रही है। तो रीडिंग को एंड तक जरूर सुनना या फिर देखना, क्योंकि आगे हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के दिल में, आपके पार्टनर के दिल में, आपके हस्बैंड के दिल में अभी क्या चल रहा है। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? 15 से 31 अगस्त के बीच मीटिंग या कम्युनिकेशन कम बनेगी। और सबसे बड़ा सवाल, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा या कोई नया पर्सन एंट्री करने वाला है। तो चलिए कार्ड्स के माध्यम से देखते हैं आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के दिल में अभी इस वक्त करंट एनर्जीज क्या चल रही है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। मेरे प्यारे से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, बताइए मुझे, बताइए। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके तो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया, और पेज ऑफ वॉर्ड्स का भी कार्ड आया। यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पर एक और कार्ड आया, द डेविल का कार्ड भी आया यहाँ पर। ओके यूनिवर्स मेरे प्यारे से व्यूअर्स के करंट लव एनर्जी बताइए। यूनिवर्स यहाँ पर 6 ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके यूनिवर्स बताइए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, कार्ड्स की एनर्जी से बताइए यूनिवर्स। ओके यहाँ पर एक और कार्ड आया, एस ऑफ कप्स का। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके यहाँ पर 10 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड आया। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे प्यारे से व्यूअर्स की एनर्जीज को क्लैरिटी करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर एक और टावर का कार्ड आया। ओके तो सबसे पहले हम कार्ड को निकाल के दिखाते हैं आपको। द टावर, एज ऑफ कप्स, यहाँ पर 6 ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके टेम्परेंस। ओके द डेविल। ओके 4 ऑफ कॉइन्स। ओके 10 ऑफ वॉर्ड्स और एस ऑफ कॉइन्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आज का कार्ड बहुत ही जो है पावरफुल कार्ड माना जाता है ये। ओके आज की रीडिंग के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। तो चलिए सबसे पहले हमने कार्ड्स को, एनर्जीज को निकाल लिया। अब देखते हैं आपके पर्सन के दिल में, आपके पार्टनर के दिल में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट लव एनर्जीज क्या हैं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले एक बात गाइस, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर लव टाइम रीडिंग आप तक पहुँच पाए। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में ट्रिपल 1 या फिर थैंक्स यूनिवर्स लेकर प्यारी सी एनर्जीज क्लेम करना मत भूलिए। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट कार्ड उठा लेते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है।
सबसे पहली एनर्जी जो है आ रही है वो क्लियरली चेंज और मूवमेंट की नज़र आ रही है। आपकी लव लाइफ में काफ़ी टाइम से एक सिचुएशन स्टक थी, आपने वेट भी किया होगा, अपने आंसर्स भी ढूंढे होंगे, और कभी आपको लगा कि पर्सन वापस आएगा और कभी लगा कि शायद ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि स्टोरी अभी कॉम्प्लेटली ख़त्म नहीं हुई है। आपके पर्सन के अंदर भी कुछ इमोशंस अभी तक अलिव चल रहे हैं। बाहर से वो साइलेंट हैं, लेकिन अंदर से उनके थॉट्स आपके अराउंड घूम रहे हैं। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना वो खुद को बिजी रखते हैं उतना ही उन्हें आपकी याद ट्रिगर करती है। एक स्पेशली लेट नाइट, या फिर जब वो अकेले फील करते हैं, लेट नाइट थॉट्स उनके दिमाग में आपके लिए चलते हैं, तब आपकी एनर्जी उनके माइंड में स्ट्रांगली नज़र आती है और उनके दिल में क्या चल रहा है। तो कार्ड्स का नंबर यहाँ पर मैसेज ये है, कार्ड्स एक स्ट्रॉन्ग रिग्रेट की एनर्जी दिखा रहे हैं। आपके पर्सन को कुछ बातों का रिग्रेट नज़र आ रहा है। उन्हें लगता है कि कोई मतलब उन्होंने कुछ सिचुएशन को सही तरह हैंडल नहीं किया, कुछ वर्ड उन्होंने बोले जो नहीं बोलने चाहिए थे, कुछ एक्शंस उन्होंने लिए जिससे आप हर्ट हुए, और अब वो सिचुएशन को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। उनके माइंड में एक थॉट बार बार चल रहा है, क्या मैंने इस पर्सन को जो है अनसेक्रेली दूर तो नहीं कर दिया। ये थॉट्स उनके अंदर गिल्ट क्रिएट कर रहे हैं, और इसी वजह से उनका ईगो और फीलिंग्स के बीच फाइट चल रही है। दिल कह रहा है बात कर लो, माइंड कह रहा है रुक जाओ, लेकिन अगस्त की सेकंड हाफ में ये साइलेंस वीक होता हुआ दिख रहा है। 15 से 31 अगस्त की मेन एनर्जी यहाँ पर बताने वाला हूँ। 15 अगस्त के बाद एनर्जी ग्रेजुअली चेंज होती नजर आ रही है। पहले जो कन्फ्यूजन थी, पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसमें क्लैरिटी आने वाली है। जो कम्युनिकेशन रुक गया था उसमें मूवमेंट आने वाली है। और सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी अनएक्सपेक्टेड कॉन्टैक्ट की है। ये कॉन्टैक्ट मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया इंटरेक्शन या किसी कॉमन कनेक्शन के थ्रू आ सकता है। पर्सन आपका डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकता है, उनकी तरफ से एक छोटा सा स्टेप होने वाला है, लेकिन उसके पीछे फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं। आपकी इनिशियली लगेगी बस इतना सा मैसेज, लेकिन उस छोटे स्टेप के पीछे उनका इंटेंशन आपकी रिएक्शन देखने वाला होगा। वो चेक करना चाहेंगे कि आप अभी भी उनके लिए इमोशनली अवेलेबल है या नहीं। आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं, चेजिंग मत करना। आपको अपनी एनर्जी पर्सन के पीछे नहीं लगानी। आपकी पावर अब सेल्फ रिस्पेक्ट और साइलेंस में है, और आप जितना अपनी लाइफ पर फोकस करेंगे उतना सामने वाले को अपनी एब्सेंस फील होगी। 15 से 31 अगस्त के बीच आपको अपनी एनर्जी हाई रखनी है, अपनी रूटीन, वर्क्स, गोल और अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करना है, क्योंकि कार्ड में क्लियर मैसेज आ रहा है, जब आप अपनी एनर्जी वापस खुद पर लगाते हो तब सामने वाला अपनी वैल्यूज समझता है, और यहीं से रीडिंग का नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है। क्या आपका एक्स पर्सन की वापस आ रहा है, या फिर आपके लाइफ में क्यों कोई नया पर्सन की एंट्री होने वाली है। तो चलिए कार्ड्स की यहाँ पर माध्यम से देख लेते हैं क्या यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। पेज ऑफ वर्ड्स का कार्ड आ रहा है। अब कार्ड्स को एक डीप देखते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न की एनर्जीज आ रही हैं। आपका पर्सन, आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड या फिर कोई भी पर्सन, ये रीडिंग हर किसी के लिए होने वाली है। ये नहीं है कि आपकी ये रीडिंग ही वालों के लिए होने वाली है, ये रीडिंग ही शी दोनों के लिए होने वाली है। मतलब पुरुष और महिला दोनों के लिए रीडिंग होने वाली है। ये नहीं है कि पूरे पुरुष के लिए है या फिर ही के लिए है, ये पर दोनों के लिए होने वाली है। पुरुष महिला दोनों देख सकती हैं रीडिंग, और दोनों के साथ रिसोनेट हो सकती हैं। और चलिए रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। आपका पर्सन, आपका पार्टनर अब सिर्फ आपको याद करके रुकने वाला नहीं है। उनके अंदर आपसे दोबारा कनेक्शन बनाने की डिज़ायर नज़र आ रही है। उन्हें पता है कि आप पहले जैसे एनर्जी में नहीं हो, आप इमोशनली थोड़े स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, और इसी वजह से उनके अंदर एक फेयर नज़र आ रहा है। कहीं ये पार्टनर मेरा मुझे कॉम्प्लेटली मूव ऑन ना कर जाए। ये फिर उनके एक्शन लेने के लिए पुश करेगा। उनका फर्स्ट स्टेप कैसा होगा? उनकी तरफ से पहला स्टेप बहुत सिंपल तरीके से आ सकता है। एक नॉर्मल मैसेज, एक कैजुअल क्वेश्चन, सोशल मीडिया पर रिएक्शन, या फिर किसी पुरानी बात को लेकर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने वाली है। लेकिन अंदर का पर्पस सिंपल होगा, आपसे दोबारा बात करना। वो डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, पहले वो आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपका रिप्लाई कैसा है वो देखने वाले हैं। आपके पर्सन, आप उनसे नॉर्मली बात कर रहे हो या डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ये चीज़ें देखने वाले हैं आपके पर्सन। आप अभी भी उनके लिए फीलिंग्स रखते हो या नहीं, ये सब वो ऑब्जर्व करेंगे। और अगर आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा तो कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे डीप होने वाली है। उनके दिल की हाइडन फीलिंग्स क्या है? गार्ड्स में एक इमोशनल कनेक्शन अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये पर्सन आपको सिर्फ अट्रैक्शंस की वजह से याद नहीं कर रहा, उन्हें आपके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज याद आ रही हैं, आपकी बातें, आपकी केयर करना,
आपका उनके डिफ़िकल्ट टाइम में साथ देना और सबसे ज़्यादा आपकी प्रेज़ेंस यहाँ पर ये आती चीज़ें याद आ रही हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि आप उनकी लाइफ़ में कितने इम्पोर्टेंट थे। आपने उनकी लाइफ़ पर इमोशनल इम्पैक्ट डाला है। इसी वजह से डिस्टेंस के बाद भी कनेक्शन उनके माइंड में कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ अभी तक। और आप जानना चाहते हो क्या थर्ड पर्सन है? तो अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट एनर्जी आ रही है। अगर आपके पर्सन के आसपास कोई थर्ड पर्सन है अभी, तो कार्ड्स में उस कनेक्शन को डीप इमोशनल कमिटमेंट नहीं दिखाया जा रहा। मतलब किसी रोमांटिक रिलेशन में नहीं है आपके पर्सन। उनका माइंड अभी भी पास्ट कनेक्शन की तरफ पुल हो रहा है, मतलब आपकी तरफ। वो किसी नए पर्सन के साथ होके भी आपको कंपेयर कर सकते हैं और ये कंपैरिजन उन्हें इंटरनली कंफ्यूज करेगा। लेकिन आपको किसी थर्ड पर्सन से कॉम्प्लीट यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कनेक्शन अभी अपनी जगह अलग है और अलग ही रहेगा। और आप आगे देखने वाले हैं न्यू पर्सन की एंट्री कब और कैसे होगी। अब रीडिंग का टूर यहाँ पर आगे का पार्ट शुरू हो चुका है। पार्ट में न्यू लव एनर्जी भी क्लियरली दिख रही है। अगर आपका पास्ट पर्सन कंटिन्यूसली डिले करता है या फिर कुछ ऐसा करता है, तो यूनिवर्स आपकी लव लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन देने वाले हैं। ये न्यू पर्सन सडनली आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। ये मीटिंग ऑनलाइन भी हो सकती है, वर्क के थ्रू भी, किसी फ्रेंड के थ्रू भी, या किसी नॉर्मल सोशल सिचुएशन में इस पर्सन की पर्सनैलिटी कंपैरेटिवली मैच्योर और स्टेबल दिख रही है। ये आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रखेगा। इस कनेक्शन में कम्युनिकेशन ज़्यादा क्लियर रहेगी और आपको बार बार ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये मुझे चाहता भी है या नहीं, क्योंकि न्यू पर्सन अपनी इंटरेस्ट एक्शन से शो करेगा। यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही हैं। और आगे देखते हैं, आगे आपका एक्स आपका हम सफ़र होगा या फिर न्यू लव। कार्ड्स का मैसेज यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई हैं। पास्ट पर्सन के साथ अनफिनिश्ड इमोशंस हैं और न्यू पर्सन के साथ फ्रेश बिगिनिंग की एनर्जी दिख रही है। इसीलिए अगस्त के सेकंड हाफ में आपके सामने एक इमोशनल चॉइस आ सकती है। एक तरफ वो पर्सन जो पहले से आपके दिल में है और दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन जो आपको नई बिगिनिंग ऑफर करेगा। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको सिर्फ पुरानी फीलिंग्स चाहिए या एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जहां रिस्पेक्ट, एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी भी मिले। यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जी सामने आ रही हैं। और अब आगे हम देखने वाले हैं 15 से 31 अगस्त का टर्निंग पॉइंट क्या होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। 15 से 31 अगस्त के बीच सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी कम्युनिकेशन और क्लैरिटी की है। जो पर्सन अभी साइलेंट है उसकी एनर्जी मूव करेगी। आपको कोई साइन मिल सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई ओल्ड कनेक्शन का नाम सडनली सामने आ सकता है, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में अटेंशन शो करने वाला है और इसी वजह से आपकी लव लाइफ की एनर्जी चेंज होगी। अब आप वेट करने वाली पोजीशन में नहीं रहोगे, आप डिसीजन सामने वाले को भी लेना पड़ेगा। और यही से रीडिंग और इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन एक्जैक्टली क्या चाहते हैं। क्या वो सीरियस कमिटमेंट में मूड में हैं और 15 से 31 अगस्त में रियूनियन मीटिंग या रिलेशनशिप प्रपोजल की एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए यहाँ पर यही देख लेते हैं। और सबसे पहले अब रीडिंग की एनर्जी और डीप हो रही है। कार्ड्स में जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा था वो है कमिटमेंट और स्टेबिलिटी की डिज़ायर। आपका पर्सन अब सिर्फ कैजुअल कॉन्वर्सेशन के लिए आपकी लाइफ में एंटर नहीं करना चाहता। उनके अंदर एक रियलाइजेशन आ रहा है कि अगर उन्हें ये कनेक्शन बचाना है तो उन्हें खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे। पहले वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते थे और लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि साइलेंस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उनके माइंड में एक क्लियर थॉट है, अगर मुझे ये पर्सन चाहिए तो मुझे खुद स्टेप लेना पड़ेगा। ऐसी यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। और उनके अंदर रैग्रेट की एनर्जी भी आ रही है। कार्ड में रैग्रेट की एनर्जी दोबारा स्ट्रॉन्ग आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा रैग्रेट फील कर रहे हैं आपके पर्सन। उन्हें अपनी कुछ पुरानी मिस्टेक्स याद आ रही हैं। हो सकता है उन्होंने आपको प्रॉपर टाइम ना दिया हो सकता है कम्युनिकेशन वीक रही हो, या फिर उन्होंने अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं किए। लेकिन अब वो पुरानी सिचुएशन को रिपीट नहीं करना चाहते। आपको लेकर उनके अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट अभी भी बनी हुई है। इसी वजह से जब भी वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसी कोई सिचुएशन करते हैं, उनका माइंड दोबारा आपकी तरफ आ जाता है। वो मतलब आपकी यादों में तड़पते हैं ये पर्सन। और आगे हम देखने वाले हैं क्या वो रीयूनियन चाहेंगे या फिर नहीं। तो चलिए ये कार्ड का आंसर देते हैं। यहाँ पर द टावर की एनर्जीज आ रही हैं। हाँ, रीयूनियन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रीयूनियन एकदम से रिलेशनशिप में जंप करने के फॉर्म में नहीं आएगा। पहले कम्युनिकेशन
फिर इमोशनल कॉन्वर्सेशन, उसके बाद पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश यहाँ पर नज़र आ रही है। 4, फिर रिलेशनशिप को दोबारा चांस देने की एनर्जी भी नज़र आ रही है। यहीं कनेक्शन स्टेप बाय स्टेप रीबिल्ड होगा। आपका पर्सन, आपका पार्टनर पहले ये देखना चाहेगा कि आप उन्हें एक्सेप्ट करने के मूड में हो या फिर नहीं। और आगे हम देखने वाले हैं 15 से 31 अगस्त के बीच कॉन्टैक्ट एनर्जी क्या है। चलिए यहाँ पर कार्ड्स के अंदर यहाँ पर अपनी अटेंशन लगाइए और पॉजिटिविटी से यहाँ पर रीडिंग देखिए। और चलिए अब टाइम फ्रेम पर फोकस करते हैं। 15 से 20 अगस्त के बीच एनर्जी प्रिपरेशन की है। इस टाइम पर्सन आपको ऑब्जर्व करेगा, आपके बारे में सोचेगा और इंटरनली डिसीजन लेगा। और 21 से 25 अगस्त के बीच कम्युनिकेशन की एनर्जी स्ट्रॉन्गर होती नज़र आ रही है। मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया इंटरेक्शन या किसी इनडायरेक्ट सोर्स से कनेक्ट का सिग्नल आ रहा है। और 26 से 31 अगस्त के बीच रिलेशनशिप को लेकर सीरियस कॉन्वर्सेशन की एनर्जी स्ट्रॉन्गेस्ट नज़र आ रही है। यहाँ पर्सन अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर ज़्यादा ओपनली शो करता सकता है, मतलब अपनी फीलिंग्स को लेकर ज़्यादा ओपनली शो कर सकता है। आपको उनकी तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट सुनने को मिल सकता है, आपको रिलीज़ करवाएगा कि हाँ, ये पर्सन मुझे अभी भी सीरियसली चाहता है, ये चाहती है। और आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपकी वैल्यू उनकी नज़र में कैसी है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज आ रही हैं और एक और ब्यूटीफुल मैसेज कार्ड दे रहे हैं। आपके पर्सन को अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। जब आप उनके पास थे तब उन्होंने आपकी प्रेजेंस को नॉर्मल समझ लिया, लेकिन डिस्टेंस ने उन्हें रिलीज़ करवाया कि आपकी जगह कोई इजीली नहीं ले सकता। आपके साथ जो इमोशनल कंफर्ट उनके मिलता था वो उन्हें अब मिसिंग यहाँ पर कर रहे हैं। इसी वजह से उनके अंदर कंपैरिजन भी चल रहा है। वो नए लोगों को देखकर भी आपकी क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं। अगर आप सिंगल हैं, अगर आपका कोई एक्स या स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, तो इस रीडिंग की एनर्जी आपके लिए न्यू लव की तरफ शिफ्ट होती नज़र आ रही है। और 15 से 31 अगस्त के बीच एक पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। इस कनेक्शन की स्टार्टिंग सिंपल कॉन्वर्सेशन होगी, पहले फ्रेंडशिप या फिर नॉर्मल टॉकिंग, फिर अट्रैक्शन और धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन। ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट देने वाली एनर्जी रखता है। आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी तरफ से एफर्ट्स क्लियरली नज़र आएंगे। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अब कार्ड्स का बिगेस्ट मैसेज, आपकी लव लाइफ में एक नई 2 एनर्जीज एक्टिव हैं। एक पास्ट कनेक्शन जो क्लोजर या रियूनियन चाहता है और एक न्यू एनर्जी जो फ्रेश बिगिनिंग लेकर आ सकती है। इसीलिए अगस्त के सेकंड हाफ में आप इमोशनली कंफ्यूज हो सकते हो और आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मैं पुराने कनेक्शन को एक चांस दूं या न्यू बिगिनिंग एक्सेप्ट करूं। और कार्ड्स कह रहे हैं कि डिसीजन जल्दी में मत लेना, वो वर्ड से ज़्यादा एक्शंस को देखिए। जो पर्सन कंसिस्टेंसी दिखाए, जो एफर्ट्स करे, जो आपको रिस्पेक्ट दे, उस एनर्जी को इंपॉर्टेंस देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फाइनल गाइडेंस, आपकी लव लाइफ में अब स्टक नहीं रहेगा। 15 से 31 अगस्त के बीच मूवमेंट्स, कम्युनिकेशन और इमोशनल क्लैरिटी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। पास्ट पर्सन की तरफ से टर्न एनर्जी भी बनी हुई है और बताएं तो न्यू लव के लिए भी डोर ओपन हो रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जेन्युइनली आपको अपनी लाइफ में चाहता है या चाहती है, वो खुद एफर्ट करने वाला है। आप बस अपनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग रखिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि रीडिंग का फाइनल मैसेज है आपकी लव लाइफ में बड़ा बदलाव आ रहा है। और इस बार डिसीजन सिर्फ उनका नहीं, आपके भी होंगे। और आगे हम देखने वाले हैं उनकी एग्जैक्ट करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो आपको कितना मिस कर रहे हैं। उनका बिगेस्ट फेयर क्या है, क्या वो कमिटमेंट देंगे, और 15 से 31 अगस्त के बीच फाइनल आउटकम क्या रहेगा। चलिए सबसे पहले हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और देखते हैं, थोड़ी सी एनर्जीज निकालते हैं और बताते हैं आपके पर्सन के जो अभी मैंने बताया वो बताते हैं आज आगे की रीडिंग के अंदर। यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज आ रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 ओके, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ कप्स। ओके, जजमेंट का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर 5 एनर्जीज हमने निकाल ली हैं। अब देखते हैं 5 एनर्जीज में क्या क्या एनर्जीज हैं।
और यहाँ पर 15 से 31 अगस्त की ओवरऑल लव एनर्जी क्या है, फाइनल मैसेज मिल सकता है यहाँ पर आपको। यहाँ पर सबसे पहले 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आ रही है। पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स का। ये कार्ड होप, हीलिंग और पॉजिटिव चेंज का मैसेज देता है। आपकी लव लाइफ में जो डिसअपॉइंटमेंट और वेटिंग का फेज था, उसके बाद अब हीलिंग स्टार्ट हो रही है। आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपसे दूर है, तो उनके अंदर आपको लेकर होप भी अभी नजर आ रही है। ये कार्ड कह रहा है कि कनेक्शन की एनर्जी कॉम्प्लीटली खत्म नहीं हुई। 15 से 31 अगस्त के बीच आपको कोई ऐसा साइन मिल सकता है जो आपको इमोशनल क्लैरिटी देगा। और सेकंड कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। सेकंड कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आ रहा है और ये कार्ड फास्ट मूवमेंट और कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। इसका मैसेज बिल्कुल क्लियर है, रुकी हुई एनर्जी अब मूव करेगी। मैसेज, कॉल, सडन या फिर कॉन्वर्सेशन या अनएक्सपेक्टेड कॉन्टैक्ट की एनर्जी यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अगर काफ़ी टाइम से साइलेंस रहा है या फिर साइलेंस चल रहा है, तो ये साइलेंस ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग दिख रही है और कम्युनिकेशन के बाद सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज हो सकती है। तो चलिए थर्ड कार्ड देखते हैं। फाइनल कार्ड और 2 ऑफ कप्स का आ रहा है। ये कार्ड इमोशनल कनेक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स और रिलेशनशिप एनर्जी को जो है रिप्रेजेंट करता है। इसका मैसेज है कि आपकी लाइफ में म्यूचुअल कनेक्शन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो रही है। 5% के केस में री और इमोशनल कन्वर्सेशन का सिग्नल मिल रहा है। और अगर आप सिंगल हैं तो एक न्यू पर्सन या फिर न्यू पार्टनर के साथ म्यूचुअल अट्रैक्शन डिवॉल्व होने की एनर्जी नज़र आ रही है। और 3 ऑफ कप्स का फाइनल कार्ड मैसेज है ये है। तो यहाँ पर तो मेरी लवली प्यारे व्यूअर्स, 15 से 31 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ में मूवमेंट क्लियरली दिख रहे हैं। जो सिचुएशन स्टक थी उसमें चेंज आएगा। जो पर्सन साइलेंट था उसकी तरफ से कम्युनिकेशन की एनर्जी बनी हुई दिख रही है। और अगर पास्ट कनेक्शन आपके लिए नहीं है तो यूनिवर्स न्यू लव के लिए स्पेस क्रिएट करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको किसी के पीछे नहीं भागना है। आपकी वैल्यू तब बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जब आप अपनी एनर्जी खुद पर रखते हैं। जो पर्सन जेन्युइनली आपकी लाइफ में रहना चाहता है वो अपने एक्शन से प्रूव करेगा। आज की रीडिंग का फाइनल मैसेज ये है, अब प्यार में सब कुछ बदलने वाला है। जो चैप्टर स्टक था उसमें मूवमेंट आएगी। आपकी लव लाइफ में एक नई डायरेक्शन लेने वाली है। और अगर रीडिंग आपके दिल से कनेक्ट होती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर रीडिंग आपके साथ पहुंच सके। और ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट्स में अपनी राशि जरूर लिखिए या फिर 111 लेकर ये प्यारी एनर्जीज क्लेम कीजिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग में और डीप गाइडेंस लेकर आऊँगा। और अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।